हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अपन ने पिछली वीडियो में मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल वॉल पढ़ी थी। आज अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ये समझना जरूरी है कि जो कोशिका भित्ति सेल वॉल है, ये सेल वॉल कितने कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पर जनरली देखा जाए तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें रेशक, तंतुक या फाइब्रिल बोलते हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधात्री पदार्थ या इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स एक तरह का लिक्विड होता है जिस लिक्विड में क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, अपन सबसे पहले फाइब्रिल्स के बारे में पढ़ते हैं कि फाइब्रिल्स क्या होते हैं। मोस्टली यहाँ पे फाइब्रिल्स कई सारे होते हैं, कई सारे फाइब्रिल्स मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो कई सारे फाइब्रिल्स को अपन पढ़ नहीं सकते। अपन यहाँ पे वन फाइब्रिल्स की बात करते हैं तो एक फाइब्रिल, एक मैक्रोफाइब्रिल, मतलब यहाँ पे कई सारे मैक्रोफाइब्रिल है। एक मैक्रोफाइब्रिल जो होता है कितने माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है, 250। कितने से, 250। ठीक है, ये क्या है, कई सारे मिल रहे हैं फाइब्रिल्स में। जो मैक्रोफाइब्रिल्स हैं ये क्या है, कई सारे मिल रहे हैं। जो किससे मिलके बना होता है, एक 250 माइक्रोफाइब्रिल से। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइक्रोफाइब्रिल की अगर बात करें तो ये किससे मिलके बना हुआ है, 20 माइसिल से मिलके बना है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइसिल की बात करते हैं तो ये किससे मिलके बना है, 100 सेलुलोज चेन से। किससे मिलके बना है, 100 सेलुलोज की चेन होती है उससे मिलके ये बना हुआ है। 1 सेलुलोज की बात करें तो यहाँ पर ये 3000 to 6000 ग्लूकोज यूनिट, मतलब यहाँ पर 3000 से 6000 ग्लूकोज की यूनिट होती है जिससे मिलकर ये बने होते हैं। और ये जो ग्लूकोज यूनिट होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है, β14 लिंकेज से। कंप्लीट है सारी चीजें। यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा अपन ने, फाइब्रिल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, जो सेल वॉल में अपन ने प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल वॉल पढ़ी थी, उन दोनों के बीच में एक अक्रिस्टलीय जेली लाइक सब्सटेंस या जेली लाइक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का जो कंपोजिशन होता है उसमें देखो वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन, पैक्टीन, हेमीसेलुलोज, गोन, टैनिन, मोम व सिलिका, ये सारे सब्सटेंस किसमें पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कंप्लीट ये चीजें। अब यहां पर देखो, जो मैट्रिक्स या सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में किसका जमाव होता है, लिग्निन का। ये पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं अपन। लिग्निन का जो जमाव होता है, जिससे कोशिका भित्ति क्या होती है, थिक होती है, स्थूल होती है या मोटी होती है। अब यहाँ पर जो लिग्निन होता है, इस लिग्निन का जमाव कोशिका भित्ति पर एक समान नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता, एक समान नहीं होता। अर्थात कुछ स्थानों पर देखो लिग्निन नहीं पाया जाता। इन स्थानों पर किसका निर्माण होता है, गर्त का, पिट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पिट्स बन जाते हैं। जो गर्त होते हैं वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, पेयर में, जोड़े में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, जोड़े में। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनको ध्यान देना आप। इन्हें पिट्स बोल रहे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट्स और दूसरा होता है मॉडरेट पिट्स। ठीक है, मतलब इसे अपन सरल गर्त बोलते हैं, इसे परिवेशित गर्त कहा जाता है। यहां पर देखो, जो सरल गर्त होते हैं इनका व्यास संपूर्ण लंबाई में एक समान होता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर ये 2 गर्त हैं अपने पास। ठीक है, ये 2 गर्त हो गए। इन दोनों गर्तों की देखो यहां, यहां और यहां, ये सभी व्यास क्या है, एक समान है। अरे है कि नहीं है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, एक झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जिसे अपन गर्त झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, गर्त झिल्ली बोला जाता है। इसे हम पिट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। कंप्लीट है। ठीक है, जो पिट मेम्ब्रेन होती है, इस पिट मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है, कोशिका भित्ति वो मध्य पटलिका से निर्मित होती है। मतलब ये किससे होती है, कोशिका मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति, वो कोशिका भित्ति वो मध्य पटलिका, क्या होती है, मध्य पटलिका से निर्मित होती है। कंप्लीट है सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडरेट पिट्स, परिवेशित गर्त। एक इनका जो व्यास होता है एक समान नहीं होता। देखो यहाँ पर ये 2 गर्त हैं, ये कुछ ऐसे हैं, दोनों के जो व्यास हैं, ठीक है, समान नहीं है, सब जगह अलग अलग होते हैं। इनके बीच में भी जो झिल्ली पाई जाती है जिसे गर्त झिल्ली या पिट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पिट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब इनके बीच में यहां पर क्या होता है, एक कंपोनेंट्स होता है सुबेरिन। क्या होता है, सुबेरिन पदार्थ।
सुबेरीन पदार्थ के जमाव के कारण ये गर्त झिल्ली क्या होती है, बीच में से फूल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, टॉरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरस। याद रखना इन दोनों वर्डों को। सुबेरीन पदार्थ के जमाव के कारण इसमें क्या बन जाता है, टॉरस बन जाता है। ये जो टॉरस होता है किस तरह से वर्क करता है, वॉल के समान कार्य करता है। कंप्लीट है। यहां पर अपन कुछ वर्डों की बात करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोट्रेस्मेटा पादपों में उपस्थित होता है। ठीक है, कहां पर उपस्थित होता है, पादपों में उपस्थित होता है। और किस जगह पे होता है, गर्तों के भीतर, जो पिट्स होते हैं इन पिट्स के अंदर की तरफ उपस्थित होता है। इसके कारण देखो क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच कोशिका जो द्रव्य होता है उसका ट्रांसमिशन होता है या स्थानांतरण होता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो सेल वॉल होती है उसमें कई सारे सब्सटेंस का जमाव होता है। उनमें से कुछ जैसे लिग्निन होता है जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होता है, क्यूटीन होता है वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस की फॉर्म में होता है, मतलब वैक्स जैसा होता है। सुबेरीन की अगर बात करें तो ये भी एक कैसा सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस है। यहाँ पर दो मोस्ट वर्ड हैं, व्युक्ति जात गुहा। व्युक्ति जात गुहा मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब कोशिकाएं यंग होती है उस समय तो उसमें कई सारे जो गुहाएं होती है, मतलब जो ब्लॉक चैम्बर होते हैं, खाली जो चैम्बर होते हैं वो नहीं बन पाते। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है तो इनमें क्या होती है, गुहाओं का निर्माण होने लगता है, जिसमें व्युक्ति जात गुहा कोशिका भित्ति के सेपरेशन होने से, मतलब कोशिका भित्ति जब अलग होती है उस समय बनने वाली गुहा को क्या बोलते हैं, व्युक्ति जात गुहा बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लयन जात गुहा, कोशिका भित्ति के लयन होने से। देखो अगर सेपरेट हो रही है तो व्युक्ति जात गुहा, और अगर लयन हो रही है, घुल रही है उसमें, तो लय जात गुहा। ठीक है, जैसे संतरे की तेल कोशिकाएं, कौन सी है, संतरे की तेल कोशिकाएं। ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ सेल वॉल का। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।